नाज़रीन 1903 में जब दुनिया के सबसे पहले हवाई जहाज ने पहली उड़ान भरी तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं आया, क्योंकि इस दिन से पहले इंसानों के हवा में तैरने को हमेशा नामुमकिन या फिर ख्याली समझा जाता था। लेकिन अब साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिल गए हैं जिनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज राइट ब्रदरान ने नहीं, बल्कि ये काम तो हजारों साल पहले बसने वाली कदीम तहजीबों ने इजाद किया था। नाज़रीन, कोलंबिया के घने रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी है जहां किसी दौर में इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे मुख्तलिफ चीजें इंतहाई एक्यूरेसी और खूबसूरती से बनाया करती थी, और इस सिविलाइजेशन को आज हम कोलंबिया के नाम से जानते हैं। लेकिन आज से 1000 साल पहले किसी कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, लेकिन ये लोग अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए थे। नाज़रीन, 1965 में आर्कियोलॉजिस्ट ने और रिसर्चर्स का एक ग्रुप यहाँ पर खुदाई कर रहा था। तभी उनको एक बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बड़ी बेशुमार चीजें पड़ी थी। नाज़रीन, ये एक आर्टिफैक्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा था जो कोलंबिया सिविलाइजेशन के लोग बनाया करते थे। नाज़रीन, ज्वेलरी से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो इस संदूक में मौजूद ना हो, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसने सबको हैरान कर दिया था। नाज़रीन, इसमें एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी था जिसकी शक्ल किसी मॉडर्न हवाई जहाज से मिलती जुलती थी। हजारों साल पहले उस दौर में हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, लेकिन इसको फौरन देखते ही सबका ये ख्याल था कि ये किसी उड़ने वाले इंसेक्ट या परिंदे का गोल्ड से बना मॉडल है। लेकिन कुछ तो था इस मॉडल में जो अनकरीब सबको हैरान और परेशान करने वाला था। जब इस मॉडल को डिटेल स्टडी के लिए एरोडायनामिक एक्सपर्ट्स तक पहुंचाया गया और आखिरकार इस राज से पर्दा उठने लगा। ये जाना गया कि इस मॉडल का डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले इंसेक्ट से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि इस दुनिया में कोई एक भी परिंदा ऐसा नहीं है जिसकी दुम सीधी खड़ी हो, जैसा कि इस मॉडल की देखी जा सकती है। ये दुम, जिसको इंजीनियरिंग की जुबान में रूडर कहा जाता है, ये रूडर एयरक्राफ्ट का एक अहम तरीन हिस्सा होता है जो हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ तमाम परिंदों के विंग्स उनके जिस्म के बिल्कुल ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स इसकी बॉडी के निचले हिस्से से अटैच हैं, और ऐसा सिर्फ मॉडर्न एयरक्राफ्ट या फिर स्पेस शटल में देखा जा सकता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की जबान में एलरोन्स कहते हैं, जिनका काम प्लेन को लेफ्ट और राइट मोड़ने का होता है। नाज़रीन, राइट ब्रदरन के जहाज से 2000 साल पहले बनाया जाने वाला ये मॉडल दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को लाजवाब करके रख देता है, क्योंकि इस मॉडल में रडर्स और एलरोन के साथ साथ इसका डिजाइन भी एरोडायनामिकली फ्रेंडली था। फ्लाइट के दौरान हवा से पैदा होने वाली फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बने। इस वजह से हर जहाज को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हवा को काटता हुआ आगे बढ़े, और इस डिजाइन को एरोडायनामिक्स फ्रेंडली डिजाइन कहा जाता है। यानी अगर ये मॉडल किसी खिलौने की नीयत करके बनाया गया होता तो जाहिर है उसमें उन बारीक बारीक चीजों का ख्याल क्यों और कैसे रखा गया जिनका उस दौर में नामो निशान नहीं होता। नाज़रीन, क्या 1000 साल पहले बसने वाली कोलंबिया तहजीब वाकई कोई असली जहाज बनाने में कामयाब हो चुकी थी? इतनी बारीकी से बनाया जाने वाला क्या ये उनके हवाई जहाज का भी कोई मॉडल तो नहीं? शायद इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल सके। नाज़रीन, इजिप्ट के शहर कायो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियन की इबादत गाह मौजूद है, जिसको टेम्पल ऑफ सेटी भी कहा जाता है, और ये जगह भी अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। इजिप्ट की दूसरी एशियंट साइट्स की तरह टेम्पल की दीवारों पर भी पत्थरों को बारीकी से तराश तराश कर इन पर सीक्रेट मैसेज लिखे गए हैं। इस राइटिंग को हायरोग्राफिक्स कहा जाता है, जो यहाँ रहने वाले लोग और राज करने वाले बादशाहों की जिंदगी और मौत के बारे में काफी कुछ बताती है। नाज़रीन, इन टेम्पल्स में आज से 2000 साल पहले बनाए गए इन हायरोग्राफिक्स में कुछ ऐसे पोशीदा पैगामात थे जो शायद आज हम तक पहुँचाने के लिए लिखे गए थे। नाज़रीन, इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर रूथ हॉवर यहाँ एक रिसर्च के मकसद से इन हायरोग्राफिक्स की फोटो ले रही थी। तभी उनको पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि हायरोग्लिफिक्स का एक छोटा किनारा टूटकर इनके पांव तले पड़ा हुआ था, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि पत्थर का ये किनारा साइंस की दुनिया में हलचल मचाने वाला है। नाज़रीन, जब डॉक्टर रूथ हॉवर ने वो किनारा उठाकर वापस हायरोग्राफिक्स के उस हिस्से पे रखा तो सारी चीज खुलकर सामने आ गई। दीवार पर कुछ ऐसी चीजें बनी थी जिनको आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक मॉडर्न एयरप्लेन जिसमें वाज़ेह तौर पर रडार भी देखा जा सकता है। हेलीकॉप्टर की शेप जो आजकल के मॉडर्न वार हेलीकॉप्टर से मिलती है।
नाज़रीन साथ साथ इसमें मॉडर्न बोट्स और इसके नीचे बनाया गया सबमरीन का नक्शा भी साफ साफ देखा जा सकता है। हायरोग्लिफिक्स के इस छोटे से हिस्से ने इजिप्टोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स और साइंसदानों को पूरी तरह से हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बने अभी 200 साल भी नहीं गुजरे, वो टेक्नोलॉजी 2000 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन को इंतहाई बारीकी से कैसे मालूम पड़ी। नाज़रीन बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। रिसर्चर्स का मानना है कि इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर, यॉट, प्लेन और सबमरीन तो वाज़ेह तौर पर देखी और पहचानी जा सकती हैं, लेकिन इनके आसपास बनी ये दूसरी चीजें आखिर हैं क्या? क्या ये आने वाले वक्त की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमने आज तक नहीं देखी, या फिर ये टेम्पल ऑफ सिटी में पाया जाने वाला जीता जाता सबूत इस बात की निशानदेही है कि एंशिएंट इजिप्शियन के पास ये सब चीजें मौजूद थीं। नाज़रीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात सिर्फ एंशिएंट सिटी तक ही महदूद नहीं रही। नाज़रीन इजिप्ट के सबसे पुराने पिरामिड, जिसको डिजोजर भी कहा जाता है, उसके पास एक टूम है जहाँ से आर्कोलॉजिस्ट को एंशिएंट इजिप्शियन के बनाए हुए काफी सारे शोपीस मिले थे। इन शोपीसेस में 2000 साल पुराना एक लकड़ी से तराशा हुआ एक ऐसा नमूना भी था जिसकी शक्ल किसी परिंदे जैसी लगती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बज़ाहिर तो ये मॉडल किसी परिंदे का लगता है, लेकिन जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो एक के बाद एक हिस्ट्री जन्म लेती गई। लेकिन इसका एरोडायनामिक डिजाइन और इसके विंग्स की लोकेशन देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी कई प्रॉपर्टीज आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा मिलती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के इन दावों को साबित करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जरिए बज़ाहिर दिखने वाले परिंदे के इस नमूने का फ्लाइंग टेस्ट करना बहुत जरूरी था। नाज़रीन साइमन एंडरसन, जो कि एक एरोडायनामिक एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस मॉडल की हूबहू कॉपी तैयार की, जो कि इसके असल मॉडल से 5 गुना बड़ी थी। जब लैब में इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो नतीजा देखकर साइमन काफी ज्यादा हैरान थे। मॉडल पूरी तरह से एरोडायनामिक तो था ही, लेकिन इसमें बहुत अहम चीज मिसिंग थी। जी हाँ नाज़रीन, जहाज को टेक ऑफ और लैंड करवाने के लिए एक टेल की जरूरत होती है, और ये टेल इस मॉडल में मौजूद नहीं थी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि जिस जगह टेल लगी होनी चाहिए वहाँ से इस मॉडल का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ नजर आ रहा है। ये टूटा हुआ हिस्सा इस बात की निशानी है कि शायद इस मॉडल को बनाने वाले ने इसमें टेल लगाई थी, लेकिन किसी वजह से अब इसकी टेल टूट चुकी है। नाज़रीन साइमन ने फ्लाइंग मॉडल में अपनी तरफ से टेल फिट की और एक बार फिर से उसको सिमुलेटर पर फ्लाई किया। इस बार जो रिजल्ट सामने आए वो वाकई काफी ज्यादा हैरानकुन थे। मॉडल बिल्कुल असली ग्लाइडर की तरह हवा में तैर रहा था, जो इस बात का सबूत था कि 2000 साल पहले बनाया जाने वाला ये मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। नाज़रीन अगर एंशिएंट इजिप्शियंस ने इतना परफेक्ट मॉडल बना लिया था तो क्या कभी उसको वो उड़ा भी पाए या नहीं? ये सवाल भी एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को ऐसे ही तंग करता रहेगा जैसे टेम्पल ऑफ सिटी में बने हायरोग्लिफिक्स और कोलंबिया तहजीब के हवाई जहाज का ये मॉडल काफी सारे सवालात अपने पीछे छोड़ गया है। नाज़रीन उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।